हर एक एमएलए, ऑनरेबल एमएलए अवेयर है इस चीज से कि हमारे नौजवान मुख्तलिफ जेलों में बंद है। क्या उसकी बात नहीं होनी चाहिए थी? जब ये सैलरी की बिल सब ऑनरेबल एमएलए इस चीज से अवेयर है, तो जो हमारे ऑनरेबल एमएलए जो पीडीपी से हैं, हर एक बात को वो बड़े जोर शोर से कह रहे हैं, बट इस बिल को लेके वो साइलेंट क्यों है? जहां ऑनरेबल एमएलए ट्वीट के जरिए भारत सरकार को लेके, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को लेके बात हो रही है, लेकिन ऐसे फैसले जो उनके इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए हैं, उनकी बात नहीं हो पा रही है। जहां अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इस चीज को लेके भारत सरकार से बात की है कि हमारी सैलरी में इजाफा किया जाए, उस चीज को लेके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां हमारे डेलीवेजर्स की बात हो, नीड बेसिस की बात हो, उस चीज को लेके बड़े बारीक बीनी से देखा जा रहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं। से जम्मू कश्मीर असेंबली जहां ऑटम सेशन का नाम दिया गया है, हर एक ऑनरेबल एमएलए अपने अपने तरीके से अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। क्योंकि 10 साल के बाद चुनाव हुए, 10 साल के बाद लोगों ने असेंबली का दरवाजा खोल के दिया है, उस चीज को लेके काफी एक्सपेक्टेशंस थी जम्मू कश्मीर के आवाम को। जहां डिलीवरीज की बात हो रही है, नीड बेसिस की बात हो रही है, जहां अगर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ने इस चीज को लेके भारत सरकार से बात की है कि हमारी सैलरी में इजाफा किया जाए, उस चीज को लेके कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहां हमारे डेलीवेजर्स की बात हो, नीड बेसिस की बात हो, उस चीज को लेके बड़े बारीक बीनी से देखा जा रहा है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। इस सेशन के साथ साथ जिस तरीके से पुलवामा में देखा गया है, पुलवामा कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात नहीं हो पा रही है। जहां आप देख लीजिए कि सड़कों में जो इस वक्त हालात है, 1 साल 2 महीने को हो गए हैं, कोई उस पे पेशरफ्त नहीं देखा गया है। जहां कोयल टू रेंजीपोरा रोड की बात कर लीजिए, जहां गांगू टू लाजूरा रोड की बात कर लीजिए, जहां कोयल टू पदगामपोरा वया अवंतीपोरा की बात कर लीजिए, उसके साथ साथ में एजुकेशन सेक्टर की आप बात कर लीजिए, उसकी बात नहीं हो रही है। जहां डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को जिस तरीके से सियासी गलियारों में लाया गया है, जहां हमारे डेडिकेटेड डॉक्टर्स थे उनको तैनात किया है दूसरे अजलाओं में, और पुलवामा हॉस्पिटल जो के तू रहे, कोई उसकी बात नहीं हो रही है। चाहे उसकी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो या जहां उसमें कुछ कुछ कोताहियां देखी गई है, उस चीज को लेके बात हो, उस पर भी बात नहीं हो रही है। सबसे ज्यादा जो डगरीपोरा ब्रिज है, जिस अवाम ने वहां के उन्होंने वोट दिया है डगरीपोरा ब्रिज के लिए, उसकी बात नहीं हो रही है, ना ही उसकी क्लियरेंस होती है। उसके साथ साथ में पुलवामा के टाउन में जिस तरीके से वोट को हासिल किया गया है, जहां मैटरनिटी हॉस्पिटल की बात आप करें, उस हॉस्पिटल की बात नहीं हो पा रही है। कुल मिला के आप मैं ये कहूं कि जम्मू कश्मीर के लोग मायूस तो है ही, लेकिन जिस ऑनरेबल एमएलए पुलवामा ने चुना है, वो लोग भी मायूस है। कि हमने, कांग्रेस ने हमेशा इस बात को लेके उठाया है कि जहां भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि हमने जम्मू कश्मीर में एक नया जम्मू कश्मीर बना दिया है, इस नया जम्मू कश्मीर में नौजवानों के साथ इस्तेसाल किया गया है। इस्तेसाल इसलिए किया गया है, दिन में वो 100 बार आप ये समझिए कि जिस वादा को लेके नौजवानों के साथ किया गया है, भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये जुमला देखा गया है। जहां ऑनरेबल एलजी साहब ये देख रहे हैं कि इस एडमिनिस्ट्रेशन को, जहां ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर देख रहे हैं इस गवर्नेंस को। तो कुल मिला के ये हम कहें कि कांग्रेस बीजेपी के साथ आमना सामना में खड़े हैं। जहां बीजेपी जम्मू कश्मीर में हमने जिस तरीके से कुर्बानियां दी हैं, चाहे वो राज्यसभा इलेक्शन हो, चाहे वो असेंबली इलेक्शन हो, वो इस चीज को लेके है कि जम्मू कश्मीर आवाम को इन कम्युनल फोर्सेस के बीच में ना लाया जाए। जहां जम्मू कश्मीर में सुख शांति की बात कांग्रेस ने हमेशा किया है, उस चीज को लेके हमने माननीय राहुल गांधी को जिस तरीके से लीडर ऑफ हमारे अपोजिशन जो है, पार्लियामेंट के बीच में भी आप लोग देख रहे हो किस तरीके से वो देश की बात भी कर रहा है और साथ में जम्मू कश्मीर आवाम की बात कर रहा है। जहां रियासत का दर्जा वापस देने के लिए वादा दिया था पार्लियामेंट के अंदर ऑल पार्टी मीटिंग में, उस चीज को लेके कांग्रेस ने जो लड़ाई शुरू की, हमारी
हमारी रियासत हमारा हक, हमारी नौकरियां हमारा हक, हमारे वसाइल हमारा हक, हमारा पानी हमारा हक, उस चीज को लेके ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी जी ए मीर साहब हो, हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तारिक हमीद करा साहब हो, हमने श्रीनगर के कांग्रेस भवन में भी ये तहरीक चलाई, जम्मू डिवीजन में भी ये तहरीक चलाई और चलते चलते दिल्ली चलो की कॉल चली, जहां जंतर मंतर पे पूरे देश भर के देशवासियों ने इस तहरीक को ऑन करके कि जम्मू कश्मीर आवाम के साथ इंसाफ हो। सेंट्रल कश्मीर के एमएलएज हो, चाहे नॉर्थ कश्मीर के एमएलएज हो या साउथ कश्मीर के एमएलएज हो, हर एक एमएलए, ऑनरेबल एमएलए अवेयर है इस चीज से कि हमारे नौजवान मुख्तलिफ जेलों में बंद है। क्या उसकी बात नहीं होनी चाहिए थी? जब ये सैलरी की बिल सब ऑनरेबल एमएलए इस चीज से अवेयर है, तो जो हमारे ऑनरेबल एमएलए जो पीडीपी से है, हर एक बात को वो बड़े जोर शोर से कह रहे हैं, बट इस बिल को लेके वो साइलेंट क्यों है? क्या उनकी अपनी मफाद के लिए ये बिल है? जिस डेलीवेजन्स के साथ या रिजर्वेशंस के साथ प्रोटेस्ट पे आए, तो ये ऑनरेबल एमएलए इस बिल को लेके सेशन के बीच में प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते हैं? ये सीधी बात है, जहां पुलवामा के आवाम ने बड़ी मजबूती के साथ डेवलपमेंटल को लेके कॉन्स्टिट्यूशनल जो आज देखा गया है कमजोर किया जा रहा है, लेकिन पुलवामा आवाम ने जिस तरीके से वोट किया है, यहाँ के डेवलपमेंटल को लेके उन डेवलपमेंट प्रोजेक्टों की तो बात ही नहीं हो रही है। जहां ऑनरेबल एमएलए ट्वीट के जरिए भारत सरकार को लेके, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को लेके, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट को लेके बात हो रही है, लेकिन ऐसे फैसले जो उनके इंडिविजुअल बेनिफिट्स के लिए हैं, उनकी बात नहीं हो पा रही है। ऑनरेबल एमएलए डोडा के ऊपर पीएसए है। आप देखिए कि सेशन के बीच में सरकार ने किन किन पैरामीटर्स के जरिए बात उठाई कि उस ऑनरेबल एमएलए को सेशन के बीच में लाएं, जहां ऑनरेबल एमएलए पीडीपी से जो है उसको भी हर चीज से अवेयर है कि ये जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस कह रही थी कि जो ही हम सरकार में आए तो हम इसको रिवोक करेंगे, आप उन चीजों पे कंसंट्रेट करिए और वैसे भी सेशन के बीच में लाए। तो अपनी मफाद के लिए बात उसकी हो तो वो चुप रहता है, जहां उसकी पार्टी के खिलाफ बात हो वो ट्वीट करता है।